ठीक है मैं सुबह अंदर जा। डोंट ब्रेक द क्यू, सब लाइन में लगे रहो, ओके? ओ मैडम, कहाँ चली जा रही? इतनी लंबी लाइन नहीं दिख रही आपको? लाइन में लगी। ऑडिशन देने के लिए आए हैं और आप जरा तमीज में बात करेंगे। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। नहीं जानता। मैं प्रतिभा पुरोहित, इंदौर सुर सारथी की विजेता। पूरा इंदौर मेरी आवाज को पहचानता है। और हम हैं तानसेन, पूरा भारत हमें जानता है। ठीक है, अब लाइन में लगिए या तो घर जाइए। देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड ऑडिशन देने के लिए आए हैं और ऑडिशन दे के ही जाएंगे। हाँ तो ऑडिशन के लिए लाइन में लगिए ना। अरे क्या आप झगड़ा कर रहे हैं इस चीज़ एक को? सेकेंड। क्या हो गया? अरे सर, कब से ये एक मिनट, तुम रुको। सर, हम यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आए हैं और ये हमें लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं। बताइए आप। हाँ तो सही तो बोल रहे हो, जाइए आप लाइन में लगिए। बट सर कैसे? सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। सर, मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है, मेरे पास समय नहीं है। एक सेकेंड, आप सिंगिंग के ऑडिशन के लिए आए कि एक्टिंग के? सिंगिंग के। हाँ, एक्टिंग करना बंद करिए, जाके लाइन में लगिए। चलिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, मेरे माँ पापा की ना कोई गलती नहीं है। तेरी एक्टिंग करने की आदत अभी तक गई नहीं है। देख, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? प्रतिभा, तू ठीक है ना? दीदी, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बात तो करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे खोलो दरवाजा। अरे क्या चाहिए तुम्हें? सुधीर, दरवाजा खोलो, सुधीर। क्यों हल्ला मचा रहे हो तुम लोग? इनको कुछ मत करो, इनको कुछ मत करो, प्लीज। सुधीर, सुधीर, दरवाजा खोलो, प्लीज। सुधीर, प्लीज। और प्रतिभा को, उसको छोड़ दो, प्लीज। आखिर क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? दरवाजा खोलो। तेरी माँ मुझसे पूछ रही है कि मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तूने उनको बताया नहीं कि तूने मेरा क्या बिगाड़ा है? तूने उनको बताया नहीं कि मुंबई में तूने मुझे क्या धोखा दिया है? हाँ? थैंक यू सर। बाय द वे, आप में पेशेंस बहुत है ना? अभी ये कहाँ से पता किया आपने? एक्टिंग और सिंगिंग के साथ साथ आप ज्योतिष भी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आपका नाम सुधीर, धैर्य से भरपूर, तो पेशेंस तो होना लाजमी है। मेरे नाम की तरह मुझ में धैर्य तो है, अभी आपके नाम की तरह आप में कितनी प्रतिभा है ये भी देखते हैं। आइए। हाय, ये खुसर तो मुस्कुराने लगा। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने? मेरा जादू कब नहीं चला ये बता तू। अब ना जजेस पे जादू चलाना। क्या बात है सर? प्रतिभा पुरोहित का फॉर्म आप बार बार देख रहे हैं। लगता है इस बार इसका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा तुझे अपना काम कर, चल। जी सर। याद है ना? याद है जिस दिन तूने मुझे अपनी प्रतिभा दिखाई थी? और अब बेटा प्रतिभा, बेटा तो ठीक तो हो ना? ये तेरी बाप को सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? हाँ? सुधीर, सुधीर, नहीं प्लीज, मेरे पापा को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। हाय, पहचाना? याद है आप ऑडिशन के लिए आई थी? मैं सुधीर। सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर। आपने मुझे बोला था ना कि मेरे नाम में बहुत ही धैर्य है, फिर मैंने आपको बोला था कि आप अपनी प्रतिभा। नो आइडिया। एक्सक्यूज मी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कैसे मालूम? तेरी जादू का असर है।
तुझे पता होगा। शट अप या मोनिका, ये मजाक का वक्त नहीं है। ओके भड़क मत, मैं रिया से पूछती हूँ। रिया, हाँ, ये तेरी पार्टी में सुधीर को तूने इनवाइट किया है? हाँ मैंने इनवाइट किया है। अरे वो मुझसे पूछ रहा था तू कहाँ है, मैंने बोला मैं पार्टी में हूँ। उसने पूछा मैं आ जाऊँ, तो मैंने बोला यार या कमिंग। लेट्स सी, अभी तुझे रुकना है तो रुक। आई एम लीविंग। ओके ओके यार, रिया को बता के आना चाहिए। उसको मिला। पीछे पड़ा हुआ है। प्रतिभा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों ऐसे इग्नोर कर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन मैंने किया क्या है प्रतिभा, बताओ तो सही। उस दिन ऑडिशन में please कितने रोकिए। अच्छे से तुमने बात किया था, और आज इस तरह से पार्टी में इग्नोर कर रही हो मुझे। भैया चलिए, क्यों नहीं रही है? क्या हुआ प्रतिभा को? तो सुनैना पुरोहित ने कंट्रोल रूम में जो फोन किया उसके मुताबिक उस बंदूक वाले आदमी ने सुनैना पुरोहित के पति पे गोली भी चलाई और घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद किया और उनकी 21 साल की लड़की को अपने साथ दूसरे कमरे में बंद किया। एड्रेस क्या पता तुम्हें? यही पास में पुष्पाकुंज बिल्डिंग। जल्दी से गाड़ी घुमाओ और एम्बुलेंस से कहो कि वहां पर पहुंचे, लेकिन बिना किसी सायरन के। सर, फायर ब्रिगेड को भी खबर करो, लेकिन ये सब कुछ खामोशी से होना चाहिए। ये आदमी मुझे सरफिरा सा लगता है, और पुरोहित फैमिली के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके निकालो। सर। दिखाओ क्या हुआ? अरे दिखाओ कुछ। प्रतिभा, प्रतिभा, तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो बोल क्यों नहीं रही है? प्रतिभा, दीदी, प्रतिभा। अरे ठीक है वो, तुम लोग चिल्लाना बंद करो। माँ को बोलना तुम ठीक हो, माँ को बोलो तुम ठीक हो। माँ मैं ठीक हूँ। देखो प्रतिभा, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। तुमने मुझ पर डंडे से वार किया ना, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमको चोट पहुंचाऊं, गलती से लग गया। मुझे माफ कर दो प्रतिभा, तुमने मुझे माफ किया ना प्रतिभा। यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा, विंडोज में बॉक्स खुलने लगे। सर, ड्रिल को काटने में वक्त बहुत लगेगा और शोर भी बहुत होगा। हाँ, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर से जरा सी भी भनक पड़ गई, पता नहीं ये क्या कर सकता है। हमें कोई ना कोई और तरकीब लगानी होगी इस घर के अंदर घुसने की, और वो भी जल्दी। सेक्रेटरी साहब, हेलो। हाँ, इस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स होंगे आपके पास? जी, प्लीज लेके आइए। सर, बिल्डिंग के चौथा और छठी मंजिल को खाली कर दिया गया। गुड। और सर, नीचे पुरोहित के घर में काम करने वाली बाई आई। चलो मिल के सुनिए आके खोलिए ना प्लीज। हाँ मैं लाती हूँ पानी, लाती हूँ। सुनो, दरवाजा खोलो, उन्हें पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज। बहुत नौटंकी है तुम्हारा बात। उसको गोली इधर कंधे में लगी और चिल्ला रहा है ऐसे जैसे उसको मौत आ रही हो। पापा, मम्मा, पापा को सो रहे। पापा, सुनो, थोड़ा सा पानी दे दो प्लीज। कहाँ? अरे कहाँ? सुधीर, पापा को ना पानी चाहिए, प्लीज पानी दे दो। अरे कुछ नहीं होगा उनको। नहीं प्लीज सुधीर, पानी दे दो प्लीज। अरे चुप! तुम फिर चिल्लाने लगी यार। बोला ना किसी को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे तुम गाना गाती हो ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं। पापा नहीं ना, पापा। साहब, मैं 2 सालों से पुरोहित जी के यहाँ काम करती हूँ, लेकिन इन 2 सालों में कभी भी मैंने उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। लेकिन हाँ, जब से प्रतिभा दीदी मुंबई से वापस लौटी है, तब से किसी बात को लेके ये लोग थोड़े परेशान से रहते हैं। परेशान किस बात को लेकर? प्रतिभा, ये तीसरी बार फोन काट रही हो तुम। कौन है जो तुम्हें फोन कर रहा है बार बार? कोई नहीं है माँ। जब से मुंबई से आई हो, मैं देख रही हूँ कि तुम एकदम गुमसुम सी रहती हो। कोई बात पूछो तो जवाब भी नहीं देती। मुंबई से भी यूं अचानक वापस चली आई, क्या हो क्या रहा है?
अरे मम्मा, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्या बताओ? मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत टेंशन ले रहे हो। साहब, जब भी प्रतिभा दीदी के फोन की घंटी बजती थी वो एकदम सहम सी जाती थी और फिर उन्होंने नंबर ही बदल दिया साहब। सुधा, तुम लक्ष्मी को अपने साथ लेके जाओ, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना। चलो सिंह, वो ब्लूप्रिंट का क्या हुआ? सर सेक्रेटरी ने बताया कि बिल्डिंग के ऑफिस में नहीं थी, वो बिल्डर से लाने गया। लेकिन अंदाजन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। We have to take a chance. राइट सर। और जब हमारी टीम यहाँ से एंटर करेगी तब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे बातों में उलझाए रहूँ। ओके? दूसरी टीम हॉल के टॉयलेट से यहाँ से एंटर करेगी। लेकिन सर अगर टॉयलेट का डोर बाहर से बंद रहा तो? अगर हॉल के टॉयलेट का डोर खुला रहा तो विन विन सिचुएशन, अगर नहीं देन वी हैव टू टेक अ चांस। बोलो इंस्पेक्टर, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो यार? देखो सुधीर, मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अरे तुम इतने मैच्योर बंदे हो, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल? अगर प्रतिभा के माँ बाप शादी से इनकार कर रहे हैं तो भी तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम लोग कोई माइनर्स नहीं, तुम जब चाहो शादी कर सकते हो, तुम लोगों को कोई रोकेगा नहीं। इतनी मीठी बोली। इंस्पेक्टर, तो कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना? शायद पुलिस। सर फैमिली और छोटी बेटी को सिक्योर कर लिया है। बोल तो तुम रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। और अगर इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो याद रखना, सबको मार दूंगा। सुधीर का मुंह बालकनी की तरफ है, रास्ता क्लियर है। ओवर। हो सकता है सुधीर पे सिर्फ एक जुनून सा सवार, एक ऑब्सेशन सा, और वो हर हाल में प्रतिभा को पाना चाहता था। प्रतिभा की गलती ये थी कि सुधीर के इस ऑब्सेसिव बिहेवियर को, इस स्टॉकिंग को उसने हद से ज्यादा बर्दाश्त किया। अगर स्टॉकिंग की पहली दस्तक पर ही प्रतिभा ने पुलिस कंप्लेन करवा ली होती तो शायद ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। इस केस को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि प्रतिभा की गलती से दूसरी लड़कियां सीख लें और जुर्म की दस्तक को पहचानें, क्योंकि क्राइम पेट्रोल दस्तक का मकसद बताना नहीं, बचाना है।